खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये पूरी घटना एक बर्बरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि गुड़गांव के अंदर किस तरह से गुंडागर्दी हावी है पुलिस महकमे के ऊपर। जिस कमरे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस कमरे का नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ चारों तरफ सिर्फ घायल ही घायल मौजूद हैं, और वो इस हद तक घायल हैं कि हर घायल की कम से कम एक हड्डी तो टूटी हुई है। किसी की गर्दन, किसी के हाथ, किसी के पैर, तो किसी के सर में चोट है। सभी को टाँके लगे हुए हैं, और इस घटना में छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा गया। उनको भी इतनी बेरहमी से मारपीट की गई, उनके साथ महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उन्हीं घायल में से इसी परिवार का एक हिस्सा है दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। पूरी घटना उन्हीं से बताएंगे, पूछेंगे। दिलशाद, क्या था पूरा मामला, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपको सबसे पहले क्या बोला गया और फिर कैसे मारपीट की गई? सर, हम पास में ही मकान के पास में अपने खेल लेते, छोटे बच्चों को फैमिली के रिश्तेदार आए थे, उनके साथ खेल रहे थे क्रिकेट। तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, इसमें किसी और कोई आदमी का किसी का खेलने में कोई रोल नहीं था कि हमारे साथ कोई और खेल रहा हो। हम खेल रहे थे, इतने में दो जने बाइक पे आए। वे आके बोले कि मुल्ला क्या कर रहे हो? हम कहने लगे जी हम क्रिकेट खेल रहे हैं भैया। कहने लगे तो तुम्हें तो पाकिस्तान जाके खेलना चाहिए। मगर जी हम पाकिस्तान भैया, लो आप खेल लो यहाँ। इतने में हमारे चाचा आए, पूछा क्या बात है, तो छूटते उन्होंने चाचा के थप्पड़ मार दिया। कहने लगे हम यहाँ, कहाँ रहते हो? मगर यहाँ रहे। क्या अभी आ रहे, रुको, अभी आते हैं, रुको। तो वो इसके पीछे कहीं प्रॉपर्टी वगैरह का कोई चक्कर था या सीधा इसी हमारे प्रॉपर्टी का किसी से या किसी से पहला झगड़ा? नहीं, उनकी आपकी प्रॉपर्टी पर नजर थी क्या? मैं कैसे कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी पे नजर है नहीं नजर है। चलिए फिर बताइए। नाम है मेरा। हाँ। मैं खुद रहते, मेरे चाचा रहते इसमें, नाम मेरे है, रहते चाचा है। मैं तो बादशाहपुर रहता हूँ, तो मेरे चाचा इसमें रहते हैं। तो ये तो पता नहीं नजर है उनकी या नहीं है, वो तो रब जाने या वे जाने। झगड़े का क्या कारण था, उन्होंने आते झगड़ा शुरू, जो अल्फाज ऐसे बोले जो झगड़े के करने थे। पर हम तो उनसे झगड़ नहीं सकते। हम उनसे झगड़ इसलिए नहीं सकते कि वे पावरफुल लोग हैं, हम उनके सामने कमजोर हैं। हमारा एक 50-100 गज का मकान है, उनके यहाँ किले बिकते हैं, वे प्रॉपर्टी काटते हैं। यहाँ गलती हम जैसे लोगों की है कि हम यहाँ जो है आके मकान प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको रोजी रोटी मिलती है। हम अच्छा तो उसकी है, उन्होंने जो है क्या नाम 10 फिर चले गए, वो आगे से 10-12 जने को थे जो हमारी और उनके पीछे कुछ लोग आ रहे थे पीछे से भी। तो उन्होंने जैसे हम अंदर गेट में बैठे तो उन्होंने जो है लाठी बरसाना हमारे पे शुरू करा। हम ऊपर की साइड भगे अपनी छत की तरफ को, जीने का हमने गेट बजाया, बंद कर लिया। तो औरतें जो थी, कुछ लोग उनके पीछे और आ रहे थे, 40-50 पता नहीं कितने, हम तादाद नहीं गिन सकते। हमें तो खुद नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम क्या तो टाइम बताएं किसी को, क्या हम किसी को क्या नाम ये बताएं कितने लोग थे। तो किस तरह से उन्होंने मारपीट की शुरुआत की? मारपीट की ये कि औरतें उनको रोकने लगी। हम ऊपर छत पे चले गए, जब वो हमारे पे डंडे बरसाने लगे, हमने गेट बंद कर लिया। गेट तोड़ा उन्होंने, जंगला तोड़ के अंदर घुस गए। औरतें हमारी उनकी रोके, उनको हाथ जोड़े उनसे। उन्होंने हाथों में हाथ जोड़े तो हाथों में भाले घसो दिए, बुरी तरह घेर के मारा है। वीडियो है हमारे पास उनकी वीडियो। इस वक्त हमारे साथ इसी कमरे में एक महिला भी मौजूद हैं जो भी इस घटना का बुरी तरह से शिकार हुई हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी सबीना। सबीना, आपके साथ क्या हुआ था? जी मैं तो बस रोक रही थी उनको, ऊपर जा रहे थे ना, ये पीछे रोक रही। मेरा एक लठिया यहाँ लगी, एक यहाँ हाथ में भाला लगा। रोकने लगी, भैया क्या हो गया, भैया क्या, क्यों जा रहे हो? उन्होंने नहीं, इनको छोड़ना नहीं, आज इनको छोड़ना नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उनको मैं तो बस जीने गई थी, उनको रोकते रह गए। वे खिड़की तोड़ के अंदर घुस गए। ये डर के इन्होंने कुंडी लगा ली, वे अंदर खिड़की जंगला तोड़ के उसमें जंगले में घुस गए। किवाड़ तो टूटे नहीं, जंगले में घुस गए। मैंने खूब रिक्वेस्ट करी, मेरे भैया मेरे भाई मान जाओ, माफ कर दो, हम तो गरीब हैं, हम तो पड़े हैं, बस तुम्हारे उससे। उनको नहीं छोड़ना नहीं इनको। ये महल बना रखा है, मुल्ला ने महल बना रखा है। इसके साथ ही हम वापस दिलशाद के पास जाना चाहेंगे। दिलशाद से हम फिर बात करेंगे इस बारे में। दिलशाद, जो मारपीट हुई थी किस कदर थी, किन किन लोगों के साथ, बच्चों के, महिलाओं के साथ कैसे कैसे की गई, जरा बताइए हमें। सर मैं तो कुछ बच्चों को और अपने भाइयों को रेलिंग के पीछे छिपा के खुद आगे आ गया, ताकि सारे पिटेंगे, इससे अच्छा कि मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे मार लेंगे हो। तो मैं तो तब भी पीट रहा, क्योंकि
मैं कहाँ जाता बच्चों को छोड़ के। हमारी औरतें छुटा रही थी, उनको मारा। खुशामंदी कर रही थी, उनको मारा। हमारे चाचा को उन्होंने चौक पे घेर के मारा। एक को दीवार के नीचे वीडियो में देखा है, उनको मार रहे हैं वीडियो में। तो उस भाई की बहुत सीरियस हालत है, वो इस टाइम ट्रॉमा में है। वहाँ पे उनकी जो है एडमिट की ज़रूरत है, पर डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे, उनको छुट्टी दे दी थी उनको। हमने एक दिन रख के जब देखा हो सकता है ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो हमने दिया। हमें गुजारिश है प्रशासन से सबसे कि उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में इस टाइम वो अपने इमरजेंसी में दिखाने गए हैं अभी फिलहाल। तो हमारा जो है ये है कि वो भाई का हमारे इलाज करवाए प्रशासन, जो है साथ में लग के। हमें प्रशासन की हेल्प की ज़रूरत है। प्रशासन इसमें हमारी क्या है। अच्छा, जो गुंडे लोग थे जो आए थे मारने, वो किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या क्या आपसे कह रहे थे? सर वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, क्या कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। हम अपने शोर मचाने में ऐसे मशगूल थे, क्या कहें क्या नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान जो घर में बच्चे थे उनका क्या हाल था? बच्चे, मेरा बेटा खुद 3 साल का है, वो बेड के नीचे घुस गया। और मेरी भांजी है जिसके चोट आई हुई है फेस पे, वो मेरी 1 साल की बच्ची को 1.5 साल की बच्ची गोद में लेके गेट बंद कर लिया। उन्होंने गेट में धक्का मारा। उससे मेरी भांजी जो 4 साल 5 साल की है, उसको जो है उन्होंने मार के छोटी बच्ची छीन के बेड पे फेंक के मारी, जो 1.5 साल की बच्ची है। तो ये है, चलो मैं इतना कह रहा हूँ, मैंने उनसे कुछ कहा तो है नहीं, पर अगर किसी को ये लगता है कि हमने भी कुछ कहा होगा कम से, तो उन बच्चों ने क्या कहा, मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि चलो आप लोग, अगर किसी के मन में ये है कि झगड़ा ऐसे नहीं होता, कि कुछ ना कुछ हरकत करी होगी, मैं ये कहता हूँ कि चलो आप लोग ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को गलत नहीं मान रहा कि दुनिया है सब तरह का सवाल सोचती है, पर उन 1.5 साल की बच्ची का, 5 साल की बच्ची का, 3 साल के बच्चे का क्या रोल था जो उन्होंने उन बच्चों को भी मारा। अच्छा, अभी बच्चों का क्या हाल है? किस तरह की दहशत उनके मन में भरी हुई है इस घटनाक्रम को लेकर? दहशत, मेरा बच्चा जब कल सो के उठा तो बोला पापा वे लोग फिर आ रहे हैं, हमें मारेंगे, यहाँ से चलो हम अपने गांव जाकर रहेंगे, अपने दिल्ली जाकर रहेंगे, अपनी यूपी, हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, मारते हैं। तो बच्चे, मैंने कहा बेटा नहीं, पुलिस आई है, पुलिस आपके उसके पुलिस उन्हें मारेगी। तो मैंने उसका मन हल्का करा ताकि उसके दिल में दहशत ना हो, इस तरीके से। इसके साथ ही हम आपको घर के बाहर की तरफ ले चलते हैं, जहां पर किस तरह से बर्बरता इस घर के लिए फैलाई गई है। यहाँ पर कुछ शीशे के टुकड़े आपको दिख रहे होंगे, कितनी पूरी तरह से इस घर को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की। पूरे शीशे आप देखो, यहाँ पर टुकड़े पड़े हुए हैं। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो ये खिड़कियों की क्या हालत कर रखी है। वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पत्थर मारे हैं, आखिरी जाते जाते तक पत्थर मारते रहे हैं लोग। बच्चों का भी ध्यान नहीं रखा, महिलाओं के साथ भी हद पार कर दी, हर तरह की हदें पार की गई है इस घटनाक्रम में। सिद्धार्थ, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनसे ये पूछिए कि क्या ये इनके ही मोहल्ले के लड़के थे? कौन थे ये लड़के? क्या ये इनको पहचानते थे? कोई इस तरीके की निशानी जिससे कि ये पुलिस को बता सके कि इनके साथ इनकी कोई रंजिश नहीं थी, एक मामूली से विवाद पर इन्होंने इस तरीके का हमला बोला? जी, घर के हम दूसरे शख्स से बात करेंगे और लोगों से। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो लोग आए थे आपके यहाँ अटैक करने, इनमें से आप किस किस को जानते थे? सर हम नहीं जानते मुझे किसी को। कोई आपके ही मोहल्ले के थे या दूसरे? गांव है एक नया गांव, उसके पास से, नया गांव में से। अच्छा, किसी का नाम जानते हैं आप? सर नाम नहीं जानते सर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि नया गांव करके यहीं पास में एक और गांव है, वहां के रहने वाले थे और ये नहीं जानते कि वे लोग कौन थे, क्यों आए थे, क्यों अचानक खेल में विघ्न डाला और सीधा मारपीट पर बात आ पहुंची है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? साहिदा। आपने क्या हुआ था होली वाले दिन यहाँ पर, और कौन लोग थे? क्या आप उन्हें जानती थी? आपके ही मोहल्ले के थे क्या? भाई मैं अभी आई हूँ मैं तो। अच्छा, आप तब घर में ही थी जब हादसा हुआ? क्या नाम है आपका? शबनम। शबनम, क्या हुआ था उस दिन? देखो मैं बाद में आई थी, इस मैटर के बाद आई थी। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि घटना किस तरह, किन हालातों में यहाँ पर हुई है, कितनी बर्बरता इस पूरे मामले में की गई है, और साथ ही पुलिस पर भी कहीं ना कहीं कोताही बरतने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है। आपको बताना चाहेंगे, महेश करके एक शख्स है, गुड़गांव पुलिस ने अभी बताया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। बाकी सभी लोग फरार हैं।
ठीक है सिद्धार्थ, आप नजर बना के रखिए। और एबीपी न्यूज इस पूरी घटना के ऊपर गंभीर सवाल उठा रहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की सिचुएशन एक स्टेट में कैसे हो गई। खट्टर जी, गुरुग्राम में ये गुंडा राज क्यों? जवाब तो आपको देना ही होगा। गुरुग्राम की पुलिस क्या सो रही थी कि 1 घंटे तक दबंग एक परिवार के साथ इस तरीके से बर्बरता के साथ मारपीट करते रहे और कोई वहां पहुंचा नहीं? 24 घंटे बाद भी सभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सिर्फ एक ही लड़का क्यों गिरफ्तार हुआ है अभी तक, तब जब इतनी बर्बरता के साथ ये पिटाई की गई? वीडियो सामने है सभी के।